हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वाई के क्लास पर परसेंटेज का थर्ड क्लास पढ़ेंगे। कौन सा क्लास पढ़ेंगे? परसेंटेज का थर्ड क्लास पढ़ेंगे। हमने अगले क्लास में परसेंटेज का फर्स्ट क्लास पढ़ चुका हूँ और सेकेंड क्लास भी पढ़ चुका हूँ। आज हम लोग थर्ड क्लास पढ़ेंगे, ठीक। और परसेंटेज के थर्ड क्लास में टाइप कौन सा पढ़ेंगे? तो टाइप पढ़ेंगे 6 टाइप पढ़ेंगे। कौन सा टाइप पढ़ेंगे? 6 मतलब छठवें टाइप पढ़ेंगे। आज हम लोग छठवें टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। देखो, छठवें टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। और क्लास कौन सा पढ़ेंगे? तो क्लास कहेंगे क्लास 3 क्लास पढ़ेंगे, मतलब तीसरा क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा क्लास पढ़ेंगे? तीसरा क्लास पढ़ेंगे, ठीक। तीसरा क्लास के किस तरह के क्वेश्चन रहेगा यह ध्यान देना। तो कहेगा कि 5,000 जनसंख्या के आधार पर रहेगा। कैसा रहेगा? जनसंख्या के आधार पर रहेगा। अगर जनसंख्या पहले 5,000 थी, मान लो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 5,000 थी। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हुई? 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हुई? पहले पहले वर्ष में 10% की जनसंख्या बढ़ रही है, पहले वर्ष में 10% बढ़ रही है, और दूसरे वर्ष में कितना हो रही? 20% बढ़ रही है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इसके बारे में कह रहा है, ठीक। ये देखो, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 5,000 है। तो 2 वर्ष बाद के 10% दर से पहले वर्ष में 10% बढ़ा रहा है, दूसरे वर्ष में 20% बढ़ा रहा है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यह मेरा क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो, हम इसको मालूम है, इसका मान क्या होता है? 1/10, ठीक। इसका मान होता है 1/10, इसका मान कितना होता है? 1/5, ठीक। तो हम क्या करेंगे? तो पहले यह देखो, पहले पहले 10 था, बढ़ा कितना? 11 हो गया। फिर कितना? 5 था, बढ़ा कितना? 6, ठीक है। 6 तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी थी? वर्तमान में जनसंख्या 50 थी। 2 वर्ष बाद कितनी हो गई? 66 होगी, ठीक है। तो हमारा वर्तमान में जनसंख्या दिया है, वर्तमान में जनसंख्या कितना दिया है? तो हम कहेंगे 5,000 दिया है। कितना दिया है? 5,000। यह कितना गुना है भाई? 100 गुना है। इसका भी हम 100 गुना कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा? 6,600। तो हम कह देंगे कि हमारी वर्तमान में जनसंख्या क्या थी? 5,000 थी, और 2 वर्ष बाद कितने हो गई? 6,600 हो गई। कितने हो गई? 6,600 हो गई। मतलब 1,600 जनसंख्या बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 1,600 जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम हल कर सकते हैं, या तो इस तरह भी हल करते हो। या 5,000 जनसंख्या थी, 5,000 जनसंख्या थी, 10% बढ़ रही है, तो 11/10 हो जाएगा। 11/10। फिर दूसरे वर्ष कितनी बढ़ रही है? तब 20%, मतलब कि 1/5, मतलब 6/5 हो जाएगा, ठीक। या 5 से 5 कट गया, या 0 से 0 कट गया, मतलब 6600, मतलब 6,600 जनसंख्या हो गई। क्या होगी? 6,600 जनसंख्या होगी। तो अब यह ध्यान देना कि अगर हमसे यह कह देगा कि भाई यह वर्तमान को मान लेगा, यदि हमारा यह वर्तमान है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी होगी? तो हम बोलेंगे 5,000 थी। 2 वर्ष पहले कितनी थी? 5,000 थी। और अगर यह वर्तमान मानकर इसका पूछ देगा कि 2 वर्ष बाद, पहले और बाद, पहले कहेगा तो हम पीछे जाएंगे, बाद कहेगा तो आगे जाएंगे, ठीक। बस इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ाती है, बढ़ा, और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक। 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी होगी, यह कह रहा है। पहले जनसंख्या 30% बढ़ा रही है, तो मतलब 30 बटे क्या कर देंगे? फ्रैक्शन बदल लेंगे। 30 बटे, तो 3 बटे क्या हो जाएगा? 30/100 हो जाएगा, तो 3/10 हो गया, ठीक। 3/10 की वृद्धि हो रही। फिर कह रहा है 15% कम हो रही है, तो 15 बटे क्या कर लेंगे? 15/100। इसको काट लेंगे, कितना आएगा? तो 3/20 हो जाएगा, ठीक। 3/20 हो गया, ठीक है। तो यह कह रहा है कि यदि शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% और बढ़ा, और अगले वर्ष 15% बढ़ा, यदि वर्तमान जनसंख्या, मतलब वर्तमान जो जनसंख्या 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी? वर्तमान जनसंख्या 11,050 है। कितना है? 11,050 है। तो कितनी होगी, ठीक। यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लो 10 से कितना बढ़ा भाई? 3 बढ़ रहा है, 13 हो गया, ठीक। फिर 20 से कितना घट रहा है? 3 घट रहा है, 17 हो गया, ठीक।
तो 17 हो गया। तो आप देखो इनको गुणा करोगे 200 हो जाएगा, 200। इनको गुणा करोगे कितना आएगा, 17 था 51, एक हो गया, और 17 कम 17, 17 पाँच 22, मतलब 221। तो यह 221 यह मेरी वर्तमान जनसंख्या है, यह वर्तमान जनसंख्या दिया है, तो कह रहा है कितना है, 11,050 है। कितनी जनसंख्या है भाई, 11,050 है। तो 11,050 जनसंख्या है, तो यह 221 का कितना गुना है, 221 का 5 गुना, मतलब 50 गुना है। कितना गुना है, 50 गुना है। तो इसका भी हम 50 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 30, मतलब 10,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10,000। तो हम कहेंगे भाई 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 10,000। कितनी थी भाई, 10,000। ठीक, यही आपका आंसर। कितनी थी, 10,000। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। नहीं तो इस तरह सेकेंड मेथड देख लो, सेकेंड से लगाना है तो भाई क्या है, पहले हमारी देखो सेकेंड से लगाना है तो तुम्हारा 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताइए। तो 2 वर्ष पहले की, पहले से देखो वर्तमान से, वर्तमान से बाद की ओर जाएंगे, बाद की ओर जाएंगे तो सीधा गुणा क्या होगा, सीधा गुणा क्या होगा, सीधा गुणा। ठीक, सीधा गुणा। ठीक, सीधा गुणा होगा। ठीक, वर्तमान से 2 वर्ष बाद की जाएंगे तो सीधा गुणा। और अगर इधर वर्तमान दे देगा, वर्तमान, वर्तमान से पहले की, पहले कहेगा, पहले, पहले कहेगा, पहले पूछेगा तो पहले की जनसंख्या पूछेगा, पहले की जनसंख्या पूछेगा तो उल्टा गुणा क्या होगा, उल्टा गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, उल्टा गुणा। देखना ध्यान देना, उल्टा गुणा। जैसे कि हमसे यह कहा रहा है कि हमारी जनसंख्या कितनी है, वर्तमान में जनसंख्या जो दिया है, वर्तमान में 11,050 है, 11,050 है। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा गुणा करेंगे। क्या हुआ, 3/10 है, क्या 3/10 है, तो क्या करेंगे, 10/3 से गुणा करेंगे। 3/10 है तो 10/13, सॉरी 10/13, 3 बढ़ रहा है तो 10/13 से गुणा करेंगे। तो पहले की ओर निकल जाएंगे, पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो यह भी हो जाएगा 17 क्या होगा, 17 मतलब कितना हो जाएगा, 20/17 से गुणा कर देंगे, 20/17 से। यह काट देंगे, यह काटेंगे तो यह कट जाएगा, कितने बार जाएगा भाई, तो हम कहेंगे 50, 50 गुना है, 50 गुना है। तो यह भी हो जाएगा, कितना गुना करोगे, कितना, एक। तो हमारे कितना हो जाएगा, 10,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया, 10,000। तो हमने देखा कि अगर पहले की बात कहेगा, पहले की बात करेगा, तो हम क्या करेंगे, 13/10 से गुणा ना करके क्या होगा, 10/13 से गुणा कर देंगे, उल्टा गुणा कर देंगे। ठीक, तो हम क्या कहें, अगर वर्तमान से बाद की कहेगा तो बाद क्या कहेगा, से सीधा गुणा। और पहले से कहे, वर्तमान देकर पहले के पूछ देगा तो उल्टा गुणा। ठीक, उल्टा गुणा कर देंगे। ठीक, बस यही आपका आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, अगला मुर्गा क्वेश्चन क्या कर रहा, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक शहर की जनसंख्या पहले 25% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर प्रतिशत में क्या है, जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर प्रतिशत में क्या है। पहले परसेंट बढ़ती है, क्या बोला, पहले 25% बढ़ा रही है, तो हम क्या, 25 का मतलब होता है 1/4, 25 का मतलब होता है 1/4। अब फिर कह रहा 36% बढ़ा रही है, कितना, तो 36 का मतलब होगा 36 बटे क्या होगा, 100, काट देंगे, कितना होगा, 9/25, 9/25 हो जाएगा। इतना की वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो जनसंख्या में वृद्धि की दर, औसत दर बताइए, जनसंख्या में वृद्धि की दर। तो हम कहेंगे 4 से कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। फिर इधर कितना बढ़ा, 25 से कितना बढ़ा, 9 बढ़ा, मतलब 34 हो गया। ठीक है ना, तो यह गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इधर गुणा करोगे तो 170 होगा। ठीक, 170 कितने की वृद्धि हो रही है, 70। हम कहेंगे सीधे 70%, 100 पर है इसे 70%। तो औसत दर ज्ञात करना है, तो औसत, औसत मेरा क्या होगा, औसत दर, औसत दर बराबर क्या है, 70, 2 वर्ष का इसलिए 35, कितना होगा, 35%। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% से तथा दूसरे वर्ष में 6% से तथा तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है, तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक, 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले। ठीक, यह कह दिया कि यदि पहले कह रहा है कि 5% बढ़ाती है, पहले क्या बढ़ा 5% बढ़ाती है, इसका मतलब 5 का मतलब हुआ 1/20, फिर 6% बढ़ाती है, इसका मतलब हुआ 3/50। ठीक, 3/50, और इसका 8% बढ़ाती है, तो इसका मतलब हुआ 2/25। ठीक, 2/25। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि पहले 20 थी, बढ़ा कितना 21 हो गए, 21। फिर कह रहा है 50 था, फिर बढ़ गया कितना हुआ, और इसमें क्या 25 से कितना बढ़ा भाई 27। ठीक, यह हो गया। तो अब इसमें गुणा कर दो, गुणा करो कितना आएगा 25,000। 25 इसमें गुणा करोगे कितना आएगा, कितनी जनसंख्या कह रहा है, मेरी जनसंख्या है वर्तमान में, जनसंख्या जो है वर्तमान में जो जनसंख्या है 1,20,204 है। कितना है 1,20,204 है वर्तमान में जनसंख्या। वर्तमान में जनसंख्या कितनी 1,20,204 है। ठीक, 204 है, तो 204 तो कितना हो जाएगा, इनको गुणा कर लो, इनको गुणा करोगे तो 30,051 आएगा। कितना आएगा 30,051 आएगा, गुणा कर लेना 30,051 आएगा। ठीक, तो यह हमारी वर्तमान में जनसंख्या। देखो इस बार क्या, यह वर्तमान है तो 2 वर्ष पहले पूछा होगा, यह वर्तमान है तो 2 वर्ष पहले। तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 1,20,204 है, तो 1,20,204 है, तो कितना गुना है भाई 4 गुना है, इसका 4 गुना है, तो इसका भी हम 4 गुना करेंगे। कितना होगा, तो 100 हो जाएगा, 25 चौके 100, 3 शून्य और बढ़ जाएगा, तो 1 लाख कितना है, तो हम कहेंगे 3 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी, तो 1 लाख थी। ठीक, और वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, तो 1,20,204 है, 1,20,204 है, और 3 वर्ष पहले कितनी थी, 1 लाख थी। कितने थी, 1 लाख थी। तो इस तरह के लगा देंगे, और हमको पता है अगर सेकेंड मेथड लगाना है तो सेकेंड मेथड तो हमने बताया हूँ, तो इसका जस्ट उल्टा गुणा कर देना। कितना है, तो यह 1,20,204 है, तो 1,20,204 पहले की जनसंख्या पूछी है, तो पहले की जनसंख्या पूछी है, तो हमने कहा हम उल्टा गुणा कर देंगे। तो जो 1/20 है, एक मतलब 1 की वृद्धि हो रही, तो क्या होगा, तो 20/21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20/21, या कितना हो जाएगा 50/53 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा 25/27 हो जाएगा। ठीक, इनको गुणा कर लो, इनको काटोगे, जब काट दोगे तो यह भी आएगा कितना 4 गुना हो जाएगा, और 20 गुणित 50 और गुणित 25, इसमें जब गुणा करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा 1 लाख। तो 3 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल में 1400 छात्र थे, उनमें से 25% है वो चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वाले में से 2/7 भाग लड़के हैं, तो स्कूल में कुल कितने लड़कियां चश्मा लगाती हैं। ठीक है, चश्मा लगाती हैं, बताओ कि कुल कितने स्टूडेंट हैं, मतलब कुल छात्र कितने हैं, स्टूडेंट मतलब छात्र कह रहा 1400 छात्र हैं, 1400 छात्र है, जिसमें से 25%, जिसमें से 25% चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा लगाने वाले व्यक्ति कितने हैं, चश्मा लगाने वाले, तो हम क्या करेंगे 1400 का 25% निकाल लेंगे, 1400 का 25% निकालेंगे, कितना होगा, ये 0 से 0 कट गया, तो यह हो जाएगा 350। कितना हुआ 350 जो व्यक्ति है वो चश्मा लगाते हैं, जो बता 350 जो स्टूडेंट हैं वो चश्मा लगाते हैं, 350 जो स्टूडेंट है वो चश्मा लगाते हैं, तो वो कह रहा है जो लड़के हैं, लड़के 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 देखो लड़के कितने चश्मा लगा रहे हैं, कहते 350 का 2/7 भाग लड़के चश्मा लगाते हैं, 350 का 2/, काट देंगे कितना आएगा 50, तो हम कहेंगे 100 लड़के चश्मा लगाते हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी हुई, लड़कियों की संख्या क्या होगा, तो 350 में से 100 घटा देंगे, कितना आएगा 250।
यही आपका आंसर होगा। तो कितने लड़कियां चश्मा लगाती हैं? तो 250 लड़कियां चश्मा लगाती हैं। लड़के कितने लगाते हैं? 100 लड़के लगाते हैं। ठीक, आपका आंसर 250 आपका आंसर है। ठीक, देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा, मेरा मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा थी, एक गांव में पंचायत संस्था में 574 जो नाम है वो गरीबी रेखा के नीचे की सूची में है, शामिल है। यदि गांव के गांव के 14% लोग गरीब हैं, रेखा के नीचे हैं, तो गांव वालों की कुल जनसंख्या कितनी है? गांव वालों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह कह रहा है जो 14% जो गरीबी रेखा के नीचे है, और संख्या में कह रहा है कि जो 14% है वो 574 के बराबर है। 14% जो 574 के बराबर है, तो 1% निकाल देंगे तो 574 बटे कितना होगा? 14। तो 14 चौके 56, हाँ, और 14 एकम 14। ठीक, तो 100% जनसंख्या कितनी है? 100% के बराबर होगी, तो कितना होगा? 41। जनसंख्या कितनी रहेगी? 41। यही आपका आंसर। ठीक, देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। मेरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? देखो यह कह रहा है लड़के जो हैं, लड़के मतलब बॉय जो है कह रहा है 60% है। कितना है? 60%। और गर्ल्स कितने होंगे? गर्ल्स कितने होंगे? गर्ल्स कितने होंगे? तो 40% गर्ल्स है। तो कह रहा है जो 40% गर्ल्स है, तो 40 जो प्रतिशत गर्ल्स है, वो कह रहा है गर्ल्स की संख्या कितनी है? जो 40% है वो 812 के बराबर है। कितने के? 812 के बराबर है। ठीक, तो 1% निकाल दो, 1%, तो 812 बटे क्या होगा? 40। लड़कों की संख्या पूछा है, बॉय की संख्या बताइए। बॉय कितने हैं? 60%। तो 1% बराबर 812 बटे 40, तो 60% बराबर कितना हुआ? 812 बटे 40 गुणित 60 हो जाएगा। ठीक, या जीरो से जीरो कट गया, इसमें भाग दे दो, तो 2 बार 0 3, तो कितना हुआ? गुणा कर लो, 6 18 6 12, 1200, और 1218 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? तो हम बोलेंगे 1218 लड़के हैं। ठीक, लड़कों की संख्या पूछा है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? 1218। यही आपका आंसर। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा, एक गांव की आबादी 20% वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान में आबादी कितनी है? वर्तमान में आबादी कितनी है? यह कह रहा मेरा कि 20% की दर से घट रही है। 20% की दर से घट रही है, तो इसका मतलब होता है 1/5 घट रहा है। घट रहा है तो इसका मतलब हुआ कि घट रहा है, तो एक इसका मतलब यह हुआ कि 5 से कितना, एक घट रहा है, 4 हो गया। 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो 5 से 4 होगा। ठीक, 5 से 4 होगा। यह क्या हुआ? 25 हो जाएगा। यह कितना हुआ? 16। यह हमारी वर्तमान जनसंख्या है। यह हमारी वर्तमान संख्या है, वर्तमान जनसंख्या है। और यह पहले की जनसंख्या है। यह पहले की जनसंख्या है। ठीक है, पहले की है, तो हमारा पहले दिया है, कह रहा पहले की जनसंख्या कितनी है? पहले की जनसंख्या 10,000 है, तो कितनी गुनी है भाई? 10,000 कितना गुना है? तो हम कहेंगे 10,000 मतलब 400 गुना है। कितना गुना है भाई? 400 गुना है, तो इसका भी हम 400 गुना कर देंगे। 400 गुना करोगे कितना होगा? 64। कितना हुआ? 64। तो मतलब वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी थे? 64 है। और 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी कितनी? 10,000 थी। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 6,400 है। 6,400 है। और 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी? तो हम कहेंगे 10,000 थे। कितनी हुई? 10,000, घट गई है। ठीक, देखो अब सेकेंड मेथड का है, सेकेंड मेथड, और हमको यह पूछा है, बर्त दिया दिया है और बाद के पूछा है। देखो यहाँ से देखा जाए तो ये बाद का पूछा है, बाद का पूछा है, तो हमारा दिया है कितना भाई? कितनी कमी हो रही थी? 1/5 है, तो हम क्या लिखेंगे? 4 बटे क्या लिखेंगे? 5 लिख देंगे। यह भी 4/5 हो जाएगा। 2 वर्ष के पूछा है। ठीक, यह काट देंगे, कितने आएगा? काटेंगे कितने होगा भाई? 25 चौके 100, 25 हो जाएगा, मतलब 25 चौके 100, 400 हो जाएगा। 400 गुणित 16 हो जाएगा, 16 चौके 64।
मतलब कितनी जनसंख्या हो गई, तो हम कहेंगे वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 6400 है, 6400 है, कितनी है, 6400 है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि यदि एक नगर की जनसंख्या यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी होगी। 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, कह रहा है वर्तमान, देखो कह रहा है वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 64,000 है, 64,000 है। ठीक, 64,000 है। बाद के पूछा है, क्या पूछा है, 64,000 है, बाद के जनसंख्या पूछा है। ठीक, भारत की जनसंख्या पूछा है, तो कितने प्रतिशत है, 10% की दर से बढ़ा रही है। कितने प्रतिशत दर से बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है 10%, मतलब 10 बटे क्या हो जाएगा 100, इसको काट देंगे, कितना होगा 1/10। कितने वर्ष के, 3 वर्ष बाद जनसंख्या पूछा है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। 10 से कितना बढ़ा, 11 बढ़ा, 3 वर्ष के बाद 3 बार होगा, इस तरह गुड़ा कितना होगा, 3 बार गुड़ा कर लेंगे। ठीक, इनको गुड़ा कर लो, कितना होगा, इतना हो जाएगा, इसमें गुणा करोगे तो 1331 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1331। यह कितना गुना है, ध्यान दो, तो यह वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 64,000 है, तो यह कितना है, 64 गुना है, तो इसका भी हम 64 गुना कर देंगे, 64 गुना कर देंगे। तो गुणा करोगे तो 85,184 आंसर आएगा। गुणा कर लेना, 85,184 आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, 85,184। इनको अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, और यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 हो, तो उसमें से अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए, अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। देखो मेरा क्वेश्चन कह रहा है शिक्षित लोग कितने हैं, पढ़े लिखे कितने लोग हैं, तो बोल रहा है 30% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो अशिक्षित लोग कितने होंगे, तो अशिक्षित लोग कितने हुए भाई, अशिक्षित लोग कितना हुआ, 70% अशिक्षित लोग हैं। कितना है, 70% अशिक्षित लोग हैं। तो कुल जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या कितनी है, 6,600 है, 6,600 है, तो 6,600 है, तो अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी होगी, ये बताओ। तो 6,600 है, तो हमको पता है 70% अशिक्षित है। अरे अशिक्षित कितने हैं, 70% है, शिक्षित कितने लोग हैं, 30% है, तो अशिक्षित, तो 6,600 का 70% निकाल देंगे, तो हमको पता हो जाएगा अशिक्षित लोग कितने हैं। तो ये 0 से 0 कट गया, तो गुणा कर लो, तो 0 हो जाएगा, 6 से 42, और 6 से 42 4 46, कितने हैं, 4,620 लोग जो है, 4,620 लोग जो है क्या है, अशिक्षित हैं। अशिक्षित की संख्या कितनी है, 4,620 लोग अशिक्षित है, अशिक्षित है, कितने अशिक्षित है, तो कह देंगे 4,620 लोग क्या है, अशिक्षित है, अशिक्षित है। अशिक्षित की संख्या कितनी होगी, 4,620 लोग हैं। कह रहा यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। सिंपल सी बात है, जो है बॉय जो है कह रहा है 75% जो है बॉय है, बॉय की संख्या कितनी है, 75% विद्यार्थी लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी हुई, तो गर्ल्स कितनी हुई भैया, गर्ल्स की संख्या कितनी हुई, तो 25% गर्ल्स है। कितने हैं, 25% गर्ल्स है, गर्ल्स है। तो लड़कियों की संख्या दिया है, कह रहा जो 25% है वो 420 के बराबर है। क्या होगा, जो 25% है वो 420 के बराबर है। कितना, 420 के बराबर है। तो लड़कों की संख्या पूछा है, तो 1% जो होगा 420/25 हो गया। और हमको पता है लड़के कितने प्रतिशत है, 75%, 1% के बराबर इतना है, तो 75% होगा 420/25, और गुणित 75 हो जाएगा। ठीक है, इसमें काट देंगे, 3 बार गया, और गुणा करेंगे, कितना होगा, 0 6 और 1260 है, कितने हैं, 60 है। कितने लड़कों की संख्या कितनी है भाई, 1260 है। ठीक,
हम लोग क्या कौन सा टाइप पढ़ेंगे, सातवां टाइप पढ़ेंगे। छठवां टाइप पढ़ लिया, अब हम सातवें टाइप में देखेंगे। सातवें टाइप में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। सातवें टाइप में कहेगा मिश्रण पर, किस तरह का, किस पर रहेगा, मिश्रण पर रहेगा। मिश्रण पर किस पर रहेगा, मिश्रण पर क्वेश्चन रहेगा। कहेगा कि बताइए 50 ग्राम या 50 ग्राम या 50 लीटर, 50 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। क्या है, 20% पानी है, पानी है। 50 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, तो इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, पानी और मिला दिया जाए तो ये जो हो जाए 80% हो जाए, जो पानी की मात्रा हो जाए 80% हो जाए। ठीक, 80% हो जाए। कह रहा है 50 लीटर मिश्रण में, 50 लीटर मिश्रण में 20% पानी है और इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, पानी कितना और मिला दिया जाए तो यह जो हो जाए 80% हो जाए, पानी की मात्रा 80% हो जाए। तो यह देखो ध्यान देना कि हमको ये मिश्र, हमको क्या मिलाने की बात कर रहा है, क्या मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो पानी मिलाएगा, दूध तो मिलाया नहीं, तो पानी मिला रहा है तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी। दूध पहले जितना था अब भी उतने ही रहेगा। ठीक, तो यह ध्यान देना। तो जब जिसकी मात्रा मिलाएगी, अब पानी की मात्रा मिला रही है तो इससे पानी बढ़ेगा या इतनी दूध बढ़ेगा, दूध तो बढ़ेगा नहीं, पानी बढ़ेगा। दूध पहले जितना था अब भी उतना रहेगा। ठीक, अगर हम कह दिए पहले, अगर हम कह दिए दूध देखो दूध पहले जितना था अब भी उतने रहेगा, तो हम दूध को लेकर क्या करेंगे, दूध को लेकर हल करेंगे। क्या करेंगे, दूध को लेकर हल करेंगे। जिसकी मात्रा मिलाई जाएगी, जिसकी जिसकी भी मात्रा मिलाएगी उसको लेकर नहीं, और जिसकी मात्रा नहीं मिलाई जाएगी, जो कांस्टेंट होगा उसके इसमें, तो हम कहेंगे कि कितना भाग पानी मिला रहे हैं, भाग निकाल दो, पानी का भाग निकाल दो, कितना भाग पानी मिला रहे हैं, पानी का भाग निकाल रहे हैं, पानी का भाग निकाल देंगे, कितना भाग पानी मिला रहे हैं, तो कितना भाग पानी मिला रहे हैं, तो ये बताओ पानी, अरे कितना भाग पानी मिला रहा है, दूध कितना रहा होगा, मिल्क कितना रहा होगा, मिल्क 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 कितना रहा होगा, तो हम कहें 80% दूध रहा होगा, 80% दूध रहा, यहाँ पे कितना होगा 20% दूध रहा होगा, तो हम कहेंगे 80/20 -1 कर देंगे, तो हमारा पानी का भाग निकल जाएगा। तो यह 0 से 0 कट गया, यह काटेंगे कितना होगा, 4 बार -1 बराबर 3 हो गया। तो हम कहेंगे कि 50 का 50 लीटर का 3 भाग, 50 लीटर का 3, 50 गुणित 3 करेंगे तो कितना हुआ 150। तो हम क्या कहें, 1.5 लीटर पानी, मतलब 1.5 लीटर जो है पानी मिलाया है। कितने मिलाया है, पानी मिलाया है 1.5 लीटर पानी मिलाएंगे, कितने मिलाएंगे 1.5 लीटर पानी मिलाएंगे। तो इस तरह भी हल कर सकते हैं, या तो इस तरह देखो इस तरह भी हल कर सकते हैं। ध्यान रखना, यह बताओ 50 लीटर है, 50 लीटर है, क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, तो दूध कांस्टेंट रहा होगा, पानी मिला रहा है, दूध की कांस्टेंट, दूध की मात्रा क्या होगी 80, 80 रहेगी। पानी की मात्रा बढ़ रही है तो 50 + x हो जाएगा, और अब अब पानी की मात्रा कितनी है तो 20% है। ठीक, अब हल कर दो इसको, देखो यह कट जाएगा, यह भी 4 बार गया, इसमें गुणा हो जाएगा, कितना होगा 200 और 50 + x, तो x बराबर क्या है 200 में से 50 घटा देंगे, कितना हुआ 150। कितने पानी की मात्रा मिलाया है 150 मित्रा मिलाएगा, कितना मिला रहा है 150 लीटर पानी मिला रहा है। ठीक, चाहे इस तरह हल कर दिए चाहे इस तरह, यह हमारा क्या हुआ सेकेंड मेथड, यह हमारा सेकेंड मेथड, यह हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक, सबसे आसान यह पड़ेगा। इसको लगाने जब भी लगाना होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूध की मात्रा अगर जो मिला रहा है, जो मिला रहा है उसको ना लेकर जो नहीं मिला रहा है उसको लेकर हल करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, अगर जो मिला रहा है उसको ना लेकर जो नहीं मिला रहा है उसको लेकर हल करेंगे। तो जो नहीं मिला रहा है उसको लेकर हल करेंगे तो वो क्या निकलेगा, अगर इसमें देखो पानी मिला रहा था तो दूध नहीं मिला रहा, तो पानी के भाग निकल जाएगा। क्या करें, इस तरह निकालेंगे, तो क्या करेंगे पहले 80% था बटे 20 -1 करेंगे तो पानी का भाग निकल जाएगा। ठीक, तो हम पानी का भाग कितने 50 लीटर में कितने 3, 50 गुणित 3 कर देंगे, 50 गुणित 3 कर 3 भाग पानी मिला रहा है, 50 गुणित 3 बताओ हम कितना होगा 150। ठीक, यही आपका आंसर। कह रहा 50 ग्राम शीशे एवं टीन के मिश्रण में, 50 ग्राम शीशा एवं टीन के मिश्रण में 60% जो शीशा है इसमें इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। ठीक, कह रहा है कि 50 ग्राम, क्या कह रहा है 50
किग्रा मतलब किग्रा करा, किग्रा 50 किग्रा, क्या बोला है 50 किग्रा क्या दिया, शीशा दिया है, शीशा और टीन है, क्या है टीन, ठीक है, शीशा और टीन। तो कह रहा है कि हमको 60% जो है शीशा है, कितना है 60% शीशा है, 60% शीशा है, तो टीन की मात्रा कितनी होगी 40% रही होगी, 40% रही होगी। कह रहा जब 50 की ग्राम में शीशा और मिला दिया जाए, 50 की ग्राम में शीशा और मिला दिया जाए, और मिला देने के बाद मिलाने के बाद क्या हो जा रहा है, वो 75% हो जा रहा है, 75% क्या हो जा रहा है, शीशा हो जा रहा है, शीशा 75% हो जा रहा है। तो भाई तीन की संख्या कितनी होगी, तीन की संख्या कितनी होगी, तो 25% हो जाएगी, कितने हो जाएगी 25% हो जाएगी, ठीक है, ध्यान देना 25% हो जाएगी। तो हम क्या करें, तो बताओ, हमने बोला हूं जो मिला रहा है उसको न लेकर, जो नहीं मिला रहा है, जो कांस्टेंट है, जो जैसे तीन, यहाँ पर तीन कांस्टेंट है, तीन को मिला नहीं रहा है, तीन कितना है 40% है, तीन कितना है 40% है, और मिलाने के बाद कितना हो गया, अरे शीशा मिलाने के बाद तीन कितनी मात्रा हो गई 25%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शीशा का भाग निकाल लेंगे, शीशा का भाग, शीशा का भाग निकालेंगे, क्या करेंगे, शीशा का भाग निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, 40 बटे क्या हो गया 20 हो जाएगा, पहले 40 थी, मिलाने के बाद कितने हो, और मिलाने के बाद कितने हो गई 25 हो गई, -1, ठीक, इसको काट देंगे, का 8 बटे कितना होगा 5 -1, तो कितना, तो 8 - 5 बटे 5 कितना होगा 3/5। तो हम कहेंगे कि जो है 50 ग्राम में 3/5 भाग क्या मिला रहे हैं, शीशा मिला रहे हैं, 50 ग्राम में 3/5 भाग शीशा मिला रहे हैं, शीशा कितना मिला रहे हैं 50 ग्राम में 3/5 भाग शीशा मिला रहे हैं, कितना मिला है, तो हम कहेंगे 1.5 ग्राम, डेढ़ मतलब किग्रा, 1.5 किग्रा क्या हुआ, 1.5 किग्रा हमने क्या मिलाया, शीशा मिलाया, कितने मिलाया भाई 1.5 किग्रा हमारा शीशा मिलाया है, कितने शीशा मिलाया है 1.5 किग्रा, ठीक, इस तरह हल कर सकते हैं। और सेकेंड मेथड हमने बताया हूँ, सेकेंड मेथड बताया हूँ कि भाई 50 किग्रा है, 50 किग्रा में टीन की मात्रा कितना है, टीन कांस्टेंट है, तो 40% है, इसमें कितना शीशा मिला रहा है, तो शीशा की मात्रा बढ़ेगी, टीन की मात्रा नहीं बढ़ेगी, तो ये 25% होगा, या काट देंगे, कितना बार गया, यहाँ 8 बार गया, यहाँ 8 बार, यहाँ 5 बार, या फिर 5 से 5 कट गया, मतलब 80 हो जाएगा इधर, इधर 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स हो जाएगा, तो इधर ले आओ यार, यहाँ 30 होगा ना, ये करिए यहाँ 30 है, कितना मिला रहा है भाई 30 किग्रा मिलाएगा, 30 किग्रा मिला, इसको ले आओ इधर, 80 - 50 घटा देंगे, कितना होगा 30 किग्रा, कितना मिला रहा है भाई 30 किग्रा, यह ध्यान देना, यहाँ पर मतलब काटने में गड़बड़ हो गया था, यह क्या हुआ, यहाँ कटेगा तो यहाँ बचेगा 30 किग्रा, कितना मिला है भाई 30 किग्रा, कौन सी मिला रहा है, शीशा मिला रहा है, ठीक। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिला दिया जाए कि नए घोल में चीनी 50% हो जाए। कह रहा है 300 ग्राम है, 300 ग्राम है, और इसमें चीनी कितना है, और चीनी कह रहा है, चीनी हमारा बोला है तो चीनी 40% चीनी है, 40% चीनी है, तो पानी की मात्रा कितनी होगी, पानी की मात्रा क्या होगी, कहेंगे 60% है, 60% है, ठीक है। इसमें कितना चीनी और मिला दिया जाए कि नए घोल में, जो नया घोल हो रहा है उसमें जो चीनी की मात्रा जो होती है, चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी 50% हो जाएगी। अब 50% हो जाएगी, अब मिलाने के बाद पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो पानी की मात्रा कितनी होगी, तो हम कहेंगे 50%, पानी की भी मात्रा 50% हो जाएगी, ठीक। तो हमको क्या है, तो हमको क्या मिला रहा है भाई, क्या मिला रहा है, चीनी मिला रहा है, पानी कांस्टेंट है, तो हम चीनी का भाग निकाल लेंगे, तो चीनी का भाग कितना होगा, चीनी का भाग निकाल लेंगे, कितना, चीनी का भाग निकालेंगे, चीनी का भाग निकालेंगे तो पानी नहीं मिलाया है, पानी नहीं मिलाया है, तो पानी से लेंगे हल, तो 60 बटे कितना है, पहले 60 था, मिलाने के बाद कितना हो गया 50, और -1 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 6/5 -1, तो कहेंगे 6 - 5/5 बराबर 1/5, क्या कहेंगे 1/5, चीनी का जो भाग है 1/5, तो 300
ग्राम का 1/5 भाग निकालेंगे, 300 ग्राम का 1/5 भाग निकालेंगे तो कहेंगे 60। 60 ग्राम जो है क्या मिला रहा है, 60 ग्राम क्या है, चीनी मिला रहा है, 60 ग्राम चीनी मिला रहा है। और अगर सेकेंड मेथड से लगाना है तो सेकेंड मेथड से लगा लो, ठीक है। तो 300 ग्राम हो जाएगा, 300 ग्राम हो गया। पानी की मात्रा कितनी है, 60%, चीनी मिला रहा है तो 300 प्लस एक्स गुणित 50 हो जाएगा, ठीक है। यह 0 0 कटेगा, यह काट देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 गुणित 6 हो जाएगा, मतलब 60 गुणित 60 हो जाएगा। तो 300 और प्लस एक्स, इधर हो जाएगा कितना, 360 बराबर 300 और प्लस एक्स। तो एक्स बराबर क्या होगा, 360 माइनस 300 हो जाएगा। हम इसको इधर ले आए, घटा देंगे, कितना होगा, 60। अब कितना हुआ, 60 ग्राम, क्या 60 ग्राम चीनी मिला रहा है। देखो दोनों से सेम आंसर आ रहा है, तो हमारा क्या हुआ, 60 ग्राम चीनी मिलाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, सोना तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिला दिया जाए कि मिश्र धातु 95% हो, 95% सोना हो जाए, ठीक। यह कह रहा सोना और चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। देखो 50 ग्राम भार के रूप में कितना है, 80% जो है सोना है, कितना है, 80% जो है सोना है। सोना कितना है, 80%, कितना भाई, 80% सोना है। कितना है सोना, 80% सोना है। चांदी कितना है तो होगा, चांदी हमारा कितना होगा, तो हम कहें 80% सोना है तो चांदी कितना होगा, 20% है, ठीक है, 20% है। तो फिर इसके बाद सोना और मिला दिया जाए, क्या मिलाने की बात है, सोना और मिला दिया जाए। तो सोना जो होगा, सोना कितना हो जा रहा है, मिलाने के बाद सोना कितना हो जा रहा है, 95% सोना हो रहा है। तो चांदी कितना हो जाएगा, चांदी कितना का हो जाएगा, 5%, क्या होगा, 5%, ठीक है, 5%, ठीक, 5% हो जाएगा। तो हल कर दो, तो हम क्या करेंगे, तो सोना का भाग निकाल देंगे, सोना का भाग निकाल देंगे, भाग निकाल दो, सोना का भाग कितना होगा, तो हम क्या करें, चांदी नहीं मिला रहा है, सोना मिला रहा है। तो 20 बटे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1, तो कितना हुआ, 4 हुआ, माइनस 1 बराबर 3 हुआ। तो 5 5 तो 50 ग्राम का 3 भाग निकाल देंगे, 50 ग्राम का 3 भाग कितना होगा भाई, 50 ग्राम का 3 भाग मतलब 150 ग्राम क्या है, सोना मिला रहा है, मिला रहा है कितना, 150 ग्राम सोना मिला रहा है, ठीक। यह हमारा फर्स्ट मेथड होगा। अगर सेकेंड से लगाना मेथड से, सेकेंड मेथड क्या होगा, तो भाई 50 ग्राम गुणित 20 हो जाएगा बराबर क्या, सोना मिला रहा है, सोना मिला रहा है। तो हमारा जो सोना मिला रहा है, तो हमारा जो चांदी वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यह काट देंगे, इससे 5 से कट गया, यह क्या होगा, 200, और इधर क्या होगा, 50 और प्लस एक्स, इधर चला आएगा तो एक्स बराबर 200 माइनस 50, घटा देंगे, कितना आएगा, 150, कितना आएगा, 150, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना ग्राम पानी और मिला दिया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% है। देखो एल्कोहल क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल कितना है, कह रहा 50% एल्कोहल में, तो पानी कितना है, पानी कितना है, पानी क्या है, तो हमारा 50% पानी भी रहेगा, ठीक है। तो क्या 50% पानी रहा, और 900 ग्राम शेविंग लोशन में कितना पानी और मिला दिया है, कितना ग्राम पानी और मिला दिया है, क्या मिलाने की बात कर रहा है, इस बार पानी मिलाने की बात कर रहा है, पानी को मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिला दिया जाए, मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिला दिया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा जो होता 30% हो जाए। देखो इस बार एल्कोहल कितना हो गया, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल की मात्रा जो होगा वो 30% हो गया, और पानी की मात्रा कितनी हो गई, 70%। इस बार क्या मिला है, पानी की मात्रा मिला है, इसलिए पानी की मात्रा बढ़ा है, क्या है, पानी की मात्रा बढ़ा है, एल्कोहल क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। पानी मिला रहा है ना, पानी मिला रहा है, तो हम क्या करें, एल्कोहल को लेकर हल करेंगे, क्या करेंगे, एल्कोहल को लेकर हल करेंगे। तो पानी का भाग निकाल देंगे, पानी का भाग, पानी का भाग निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, पानी का भाग। तो पानी का भाग
पहले एल्कोहल कितना था 50, तो बाद में एल्कोहल कितना हुआ 30 माइनस 1, तो यह 0 से 0 कट गया, 5/3 माइनस 1 बराबर 5 माइनस 3/3, कितना हुआ 2/3। तो हम कहेंगे 2/3 जो है 2/3 भाग पानी मिला रहा है, किसका 9 का, 9 ग्राम का 2/3 भाग पानी मिला रहा है, 9 ग्राम का 2/3 भाग पानी मिला रहा है, तो ये काट देंगे, कितना हुआ 6। तो हम 6 ग्राम क्या हुआ 6 ग्राम पानी मिलाया है, कितने ग्राम पानी मिलाया है भाई 6 ग्राम पानी मिलाया है। देखो 9 से काट 3 से काटे हैं 9 में, तो 3 बार गया 3 गुना 6, फिर तो 6 ग्राम क्या पानी मिलाया होगा। अगर सेकेंड मेथड से लगाना है सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड लगा लो, क्या है एल्कोहल की मात्रा नहीं मिला रहा है, 9 ग्राम है, 9 ग्राम में 50% एल्कोहल है, तो कितना पानी और मिला दिया, तो 9 प्लस एक्स हो जाएगा, और गुणत्ते कितना हो गया एल्कोहल 30% हो गया। ठीक, यह देखो 30% 0 से 0 यह कट जाता है, यह इसमें कट गया, 3 बार गया, 3 बचे 15 हो जाएगा, और प्लस 9 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर हो गया 15 माइनस 9 हो जाएगा, घटा देंगे कितना होगा 6, यही आपका आंसर। 6 ग्राम क्या हुआ 6 ग्राम क्या हुआ पानी मिलाया है, कितना पानी मिलाया है 6 ग्राम। ठीक, 40% एल्कोहल के 5 लीटर बिलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए बिलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, नए बिलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी। कह रहा थी बिलियन में 5 लीटर बिलियन में 5 लीटर बिलियन में 40% एल्कोहल है, बिलियन में 1 लीटर और पानी डाल दिया, मतलब पहले कितना था 5 लीटर था, 1 लीटर पानी और डाल दिया 6 लीटर हो गया, तो इसका प्रकटा कितना 20 हो जाएगा, 20 5 100, मतलब 3x बराबर कितना है 100 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हुआ 100/3 हो जाएगा, तो क्या होगा आंसर 33 सही 1/3%, यही आपका आंसर होगा, 33 सही 1/3%, यही आपका आंसर है। ठीक, मतलब एल्कोहल कितना है, एल्कोहल की मात्रा जब पानी मिला देने पर एल्कोहल की मात्रा कितनी रह गई 33 सही 1/3%, कितनी रह गई 33 सही 1/3% एल्कोहल रह गया। ठीक, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। कह रहा देखो 12 लीटर का घोल है, 12 लीटर का घोल है, उसमें 4% क्या है चीनी है, 4% चीनी है, तो वाष्पित द्वारा मतलब वाष्पित द्वारा 2 लीटर पानी को उड़ा दिया जाता है, कितने बचा 2 लीटर पानी उड़ गया, तो कितना बचा 10 बचा, तो 10 बचा, तो यही पूछा है कितने कितने प्रतिशत चीनी रह जाएगा। अब कितने प्रतिशत चीनी रह गया, तो एक्स निकाल दो, तो एक्स बराबर कितना होगा 12 12 चौ 48 हो जाएगा, 48/10 हो जाएगा, 10 इधर चला आएगा, तो क्या 4.8 क्या है 4.8% क्या है 4.8% तुम्हारा क्या रहेगा चीनी रह जाएगा। चीनी की मात्रा कितनी रह जाएगी, चीनी कितने प्रतिशत रह जाएगा 4.8% चीनी रह जाएगा। ठीक, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी रह जाएगा। कह रहा यह भी क्वेश्चन इसी तरह है, कह रहा 3 लीटर चीनी का घोल है, 3 लीटर चीनी के घोल में कह रहा 3 लीटर चीनी का घोल में 40% चीनी है, 40% चीनी है, और 40% चीनी है, इसमें जो है 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो 3 था 1 लीटर पानी मिलाया 4 हो गया, तो कितना प्रतिशत चीनी रह जाएगा, कितना प्रतिशत चीनी हो जाएगा। ठीक, चीनी रह जाएगा या कितना हो जाएगा। ठीक, निकाल लो, तो यह हो गया 4 से, यह 4 कट गया, मतलब कितना हुआ सीधा सिंपल जवाब 30%, कितना है चीनी की मात्रा कितनी रह जाएगी 30%, चीनी की मात्रा कितनी रह जाएगी 30%। आपका आंसर कितना है मेरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 7% लौड़ वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना हो जाएगा, लवण का प्रतिशत कितना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 12 लीटर का घोल है, उसमें 7% क्या है लवण है, 7% लवण है, उसमें 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया, बचा कितना 8, और ये पूछा लवण की प्रतिशत मात्रा कितनी है, लवण का प्रतिशत मात्रा कितनी है। हल कर दो, तो हल करोगे 12 गुणत्ते 7/8 हो जाएगा, इसको काट देंगे 3 बार, तो यह हो जाएगा 21/2 ना, ये 2 बार गया था, ये 3 बार गया। ठीक, या जी 1 बार गया, फिर
मतलब 10.5% होगा। कितना होगा, कितना प्रतिशत लवण है भाई, लवण कितना है, लवण कितना है, लवण कितना है, तो हम कहेंगे 10.5% क्या है, लवण है। यही। अगला क्वेश्चन कह रहा मेरा कि 50% अम्ली में क्या है, 50% अम्ली 9 लीटर द्रव में कितना पानी और मिला दिया जाए कि अम्ली की सांद्रता 30% रह जाए। ठीक, अम्ली की सांद्रता 30% रह जाए। देखो अम्ली कितना है, अम्ली अम्ली कितना है, अम्ली का 50% अम्ली है, अम्ली 50% है। और 9 लीटर द्रव में कितना पानी और मिला दिया जाए, पानी, तो पानी की मात्रा कितनी हो गई भाई, पानी हमारी कितनी है, तो हम कहेंगे 50% पानी है। कितना, कितना क्या मिलाने की बात कर रहा है, क्या कह रहा, पानी, कितना पानी और मिला दिया जाए, पानी और मिला दिया जाए, कितना पानी और मिला दिया जाए, तो अम्ली कितना है, अम्ली की सांद्रता, देखो अम्ली की सांद्रता क्या है, अम्ली की सांद्रता 30% है। तो अम्ली कितना है, अम्ली जो है 30% है, अम्ली जो है कितना है भाई, अम्ली है 30% है। पानी कितना होगा, 70%। देखो पानी कितना हुआ, 70%। हमको पता है कि पानी मिला रहा है इसलिए पानी की मात्रा बढ़ गई, अम्ली नहीं मिलाया तो हम पानी का भाग निकाल देंगे, पानी का भाग निकाल दो, पानी का भाग निकाल दो, पानी का भाग क्या निकलेगा, पानी का भाग निकलेगा, पहले अम्ली कितना 50 था, फिर कितना हुआ 30 हुआ, तो 50/3 -1 कर देंगे या काट देंगे, 5/3 हो जाएगा -1। इसको हल करेंगे 5 - 3/3 हो जाएगा, इसको 2/3, तो हम कहेंगे 2/3 जो भाग है, 2/3 भाग किसका, 2/3 भाग लीटर द्रव का, 9 लीटर द्रव का 9 लीटर द्रव का 2/3 भाग जो है, 9 लीटर द्रव का 2/3 भाग क्या है, पानी मिला रहा है, 2/3 भाग पानी मिला रहा है, तो निकाल दो कितना हुआ 3 और 3 दूना 6, तो 6 लीटर जो है पानी मिला रहा है, कितना लीटर पानी मिला रहा है, 6 लीटर पानी मिला रहा है। इस तरह हल कर देंगे, या सेकेंड मेथड से हल करना है तो सिंपल सी बात है, तो कितना है 9 लीटर है और 50 ग्राम अम्ली है, पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो 9 + x हो जाएगा बराबर, अरे 9 + x इंटू 30। ठीक, यह 0 से 0 काट गए, यह कट जाएगा इसे 3 बार, तो 3 × 5 हो जाएगा, इधर 9 x देखो क्या हो जाएगा 9 + x, तो x बराबर क्या हुआ 15 - 9 बराबर 6, क्या है 6 लीटर क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। ठीक, अब अगले क्लास में, अब अगला क्लास हम पढ़ेंगे टाइप, या कौन सा टाइप पढ़ेंगे, अगले क्लास में आप पढ़ेंगे टाइप 8वां। ठीक, 8वां टाइप पढ़ेंगे।